और ये मूल निवासी सभ्यता संघ के कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार जो नई पीढ़ी के हैं, जो अपनी इबारत लिख रहे हैं, नया जो समाज है मतलब इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। भीम रैपर हैं हमारे साथ। धार्मिक क्या रैप करते हैं? भीम रैपर क्यों? सर भीम रैपर एक्चुअली रैपर तो बहुत सारे हैं सर, बट बाबा साहब के ऊपर रैपिंग के मामले में बहुत कम रैपर मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम म्यूज़िक के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा क्यों ना लोगों तक लाई जाए। अच्छा, हमारे साथी हैं सिद्धार्थ, ये कल हम हमसे बात कर रहे थे कि आप सवाल ये पूछना कि आम गाने क्यों नहीं, इसी फील्ड में क्यों आप भीम रैप ही क्यों कर रहे हो, जनरल रैप क्यों नहीं? सर जनरल रैप करना आसान बात है क्योंकि उसको सुनाएंगे तो सब लोग सुनेंगे, बट ये रैप करके लोगों के बीच में आना और एक अलग अपनी इमेज बनाना वो बहुत एक वो बात है, ठीक है। तो फिर भी हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये लोग करने से इतराते, कट्टी साध लेते, हम सामने से आ रहे हैं कि नहीं म्यूज़िक के माध्यम से ये चीज़ आनी चाहिए। और जब संविधान जलाया गया था उसके बाद, संविधान जलाने के बाद मेरे को वो बात बहुत गलत लगी, उसके ऊपर मैंने रैप लिखा। फिर जो हमारे एक हिमा दास है उसके ऊपर मैंने रैप लिखा। क्या लिखा आपने? संविधान जलाया उसके ऊपर रैप लिखा मैंने। सुन 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 बे सुन मनुवादी, और कुछ नहीं बस चाहिए आज़ादी, पत्थर की मूर्ति रख तेरे पास, धर्म के नाम बंद कर बकवास, पढ़ते हैं लिखते हैं सब कुछ समझते हैं, नकाब के पीछे नहीं मुँह पे बोला करते के बात तो बता, तू मुझे समझा, तेरे धर्म का ढोंग तेरे घर में सजा, अनपढ़ नहीं अब पढ़े लिखे हम, जब तक है जान ना रुकेंगे ये कदम, दिन रात तो सुनाया तूने जुट्टा धर्म, बोला फूटी किस्मत मेरी फूटा करम, पूजा पाठ करके बोलते ये लोग तुम्हारी फूटी किस्मत, अरे हमारी किस्मत फूटी नहीं, हम मेहनत कर लेंगे, आप अपना धंधा छोड़ दो। सुन बे ओ मनुवादी, समझ जाने की बदल दे तू रेत, मेरे बाबा थे अकेले, ऊपर से थे वो शोषित पीड़ित वंचित। थैंक यू सो मच। ओके, ये पहला लिखा आपने? ये पहला। फिर हिमा दास हमारी जो रनर है, जो गोल्ड मेडल जीत के आई, उसके ऊपर जो बेटियों के ऊपर बलात्कार होते थे, अत्याचार होते थे, बलात्कार होते थे और सती प्रथा, वो सब चीज़ें होती थी, तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी कि हिमा दास ऑलवेज बिन दास, हिमा दास ऑलवेज बिन दास, छोटे से गांव के रहने वाली रच डाला इतिहास हमारी हिमा दास ऑलवेज बिन दास, इस देश की बेटियों को बस कोख में मारा जाता था, उस पागलों को कहाँ पता था हिम सितारा आने वाला था, उसे रोको टोको कितना झुकाओ वो झुकने ना वाली आज, बस चारों ओर छा गई वो हिमा दास, मैं लिखता रहूं और लिखता जाऊं, मैं लिखता रहूं और लिखता जाऊं, कलम थमती नहीं मेरी आज, बाबा साहब तेरी बदौलत इस देश की हर बेटी बन गई सरताज, इस देश की हर बेटी बन गई सरताज। ओके, तो और क्या क्या लिख रहे हैं आप? सर बाबा साहब के ऊपर बहुत सारी शायरीज लिखी है मैंने, ठीक है, अशोका के ऊपर, बुद्धा के ऊपर। इसी को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं सर हालांकि मेरी पढ़ाई एज ए मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, ठीक है सर। कहाँ भी जॉब करते हैं? नहीं सर, मेरा खुद का बिजनेस है सर, मैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मालिक बनिए, तो वो ठीक है, नौकरी अच्छी बात है बट कोशिश करें कि मालिक बने। और साथ साथ ये भी भीम रैप भी जाए। यस सर, ये भी करो। आने वाले समय में बहुत सारे दूसरी जो मैं चीज़ें लेके आने वाला हूँ, वो हमारे भारत के जो भी मूल्यवासी है, हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी है, उसको एक अलग रास्ता देगी सर। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं अलग रास्ता दें आप जैसे युवा और आगे बढ़े, है ना। ऑल द बेस्ट। मैं भी देखता हूँ सर आपकी चैनल, सब लोग देखते हैं और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। तो मैंने जैसा शुरू में कहा, नई पीढ़ी है और नए तरीके से अपनी बात कह रही है और ये मालिक बनने के लिए पैदा हुई है और मालिक बनने के लिए काम कर रही है। सिद्धार्थ के साथ मैं शुभदास, दलित दस्ता।